व्यूअर्स, आज हम आपको एक ऐसे कॉमेडियन की जिंदगी से जुड़ी ऐसी दास्तान बयान करेंगे जिसे देखकर आपको महसूस होगा कि एक फनकार किस कदर मेहनत और नशीब फराज से गुजरता है। और ये फनकार है नासिर चिन्योटी, जिनको देखते ही बेख्तियार चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और जब ये भाई साहब खिलखिलाते हुए जुमले अदा करते हैं तो उनकी एक एक अदा और एक एक जुमले पर हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। नासिर चिन्योटी, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि हमारे ये कॉमेडियन चिन्योट से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इनका असली नाम यही था? तो भाई व्यूअर्स, ऐसा नहीं है, बल्कि ये नासिर अब्बास थे। और जब थिएटर में काम करते थे तो यार दोस्त उन्हें सिर्फ चिन्योटी कहकर पुकारते थे। और फिर पढ़ते पढ़ते उनके नाम के साथ अब्बास आउट हो गया और चिन्योटी इन हो गया। अब सवाल ये है कि क्या नासिर चिन्योटी बचपन से ही अदाकार बनना चाहते थे? तो इसके लिए जरा माजी का सफर तय करना पड़ेगा। दरअसल नासिर चिन्योटी चिन्योट में फर्नीचर के काम से मुंसलिक थे और इंतहाई कम उम्र से टीवी, फिल्म और थिएटर से ऐसा लगाव था कि चाहे कुछ भी हो जाए, फिल्म और थिएटर नहीं देखना छोड़ते थे। अब चिन्योट में तो कोई बड़ा सिनेमा नहीं था, इसीलिए आप तसव्वुर करें कि अपने शहर से फैसलाबाद का रुख करते और वो भी ट्रेन में बैठकर, और वहाँ पहुंचकर वो उस सिनेमा का रुख करते जहाँ कोई न कोई नई फिल्म सज रही होती। अक्सर उनके जहन में ये ख्याल आता कि जब वो स्टार बन गए तो कैसा महसूस होगा। आलम ये था कि जब कहीं काम के लिए जाते तो अपनी अदाकारी और कॉमेडी से कारीगर साथियों को खूब लोटपोट करते। नासिर चिन्योटी कभी नन्हा को तो कभी मुनव्वर ज़रीफ को तो कभी मस्ताना को तो कभी अमान अल्लाह की तरह अंदाज़े गुफ्तगू करते तो दाद दिल खोल कर मिलती। एक रोज जब फैसलाबाद फिल्म देखने गए तो वापसी के वक्त नींद की वादी में ऐसे खोए कि आंख उस वक्त खुली जब लाहौर स्टेशन आया हुआ था। ट्रेन से बाहर निकलकर पूछते पूछते उस मुकाम पर पहुंचे जहां थिएटर फनकारों का मेला लगा रहता था। ख्वाहिश जाहिर की तो किसी ने घास न डाली, लेकिन इस मरहले पर नासिर चिन्योटी ने हिम्मत न हारी। एक के बाद एक जुमले वो बोलते रहे जो वो परसों से सुनते आए थे। उनकी टाइमिंग ऐसी लाजवाब थी कि उन्हें पैगाम मिल गया कि वो अपना नंबर दे जाएं। ड्रामा होगा तो जरूर याद किया जाएगा। उधर नासिर जब वापस चिन्योट पहुंचे तो पूरे मोहल्ले ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, क्योंकि उनके घर वालों ने यही समझा था कि वो अगवा हो चुके हैं और इसीलिए ऐलानात भी हो गए थे। अब नासिर चिन्योटी बेचैनी से इंतजार से ब्रेक का इंतजार कर रहे थे और फिर एक दिन वाकई उन्हें लाहौर से बुलावा आ गया। पहले स्टेज ड्रामे में उनका किरदार मामूली नौयत का था, लेकिन नासिर चिन्योटी को इस बात की खुशी थी कि वो अपने मनपसंद अदाकार मस्ताना, अमानुल्लाह और सुहेल अहमद के साथ बैठक लगा रहे हैं। नासिर चिन्योटी की खुशकिस्मती ये भी रही कि उन्हें इफ्तिखार ठाकुर, जफरी खान, तारिक टेडी और अनवर अली ने थिएटर की बारीकियों के बारे में भी बता दिया। 90 की दहाई का अरसा था। इस दौरान उन्हें पीटीवी के लिए तैयार होने वाले वसीम अब्बास के ड्रामे फैमिली फ्रंट के एक खेल में भी मामूली से किरदार मिला, जिसमें उन्होंने जबरदस्त अदाकारी दिखाई। धीरे धीरे नासिर चिन्योटी ने खुद को लाहौर के स्टेज के रंग ढंग में ढाल लिया। बड़े कॉमेडियन की मौजूदगी में नासिर चिन्योटी को भी पसंद किया जाने लगा, जिनकी कॉमेडी की खास बात ये होती कि वो छोटे जुमले बर्जस्ता और बेख्तियार अदा करते, बल्कि बाज दफा तो वो स्क्रिप्ट से हटकर कोई जुमला बोलते तो ऑडिटोरियम से बड़ा लाफ्टर आता। नासिर चिन्योटी इस बात का एतराफ करते हैं कि अगर उन्हें बेहतरीन फनकार दोस्तों की रहनुमाई ना मिलती तो वो कभी भी इस शोबे में कदम न रखते। ये नासिर चिन्योटी का ही कमाल था कि वो भी बड़े कॉमेडियन की मौजूदगी में शनाख्त किए जाने लगे। यहाँ तक कि बेशतर तमाशाई सिर्फ नासिर चिन्योटी को ही देखने थिएटर का रुख करते थे। अब ये सूरत हाल थी कि नासिर चिन्योटी ने फर्नीचर का काम छोड़कर बाकायदा अदाकारी को ओढ़ना बिछोड़ना बना लिया और चिन्योट से लाहौर मुंतकिल हो गए। अब ये नासिर चिन्योटी जैसे कॉमेडियंस की खुशकिस्मती ही है कि 2010 के आते आते टीवी चैनल्स की तादाद भी बढ़ती चली गई। टीवी के मज़ाहिया शोज में हिस्सा लेकर खुद को और मुमताज बना लिया। इफ्तिखार ठाकुर और जफरी खान की तरह उनकी शोहरत भी भारत के उन इलाकों में खूब पहुंची जहां पंजाबी जुबान को समझा और बोला जाता था। यही वजह है कि उन्हें इंडियन पंजाबी फिल्म चल मेरा पुत के तीनों हिस्सों में काम करने का मौका मिला। गुज़िश्ता साल उनकी 2 इंडियन फिल्म हनी मौत और आजा मेक्सिको चलिए में भी लोटपोट कॉमेडी दिखाकर सबको अपना मदा बना लिया। रवां साल नासिर चिन्योटी की कैरी ऑन जट्टा 3 रिलीज होने वाली है, जिससे नासिर चिन्योटी को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। नासिर चिन्योटी आज पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें खुद हैरत होती है कि वो कैसे अदाकार बन गए। वो इस बात का इतराफ करते हैं कि जिस कदर कॉमेडी में पाकिस्तान में काम हुआ है कहीं और नहीं हो रहा। यही वजह है कि जब भी पंजाबी या उर्दू जुबान की कोई भी फिल्म बनती है
तो इसमें पाकिस्तानी कॉमेडियन की मौजूदगी इस तख्लीक में 4 चांद लगा देती है। नासिर चिन्योटी का इरादा है कि वो मुस्तकबिल में अपने लिखे हुए स्क्रिप्ट पर किसी कॉमेडी फिल्म की डायरेक्शन दे, जिसमें वो मजाक के नित नए जाविये मुतारिफ करने के इरादे रखते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी में वो उमर शरीफ को भी अपना उस्ताद मानते हैं। तो जनाब, नासिर चिन्योटी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।